और उसके बाद से हरियाणा विधानसभा के 3 सत्र हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना विधायक दल का नेता कौन हो, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन हो, ये चयन नहीं कर पाई। कि क्या कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रेशर में है? क्या कांग्रेस आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दबाव में है? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता कौन हो, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन हो, 7 महीने हो गए लगभग इस कवायद को चलते हुए, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम आ गया था 8 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर सरकार बन गई थी और उसके बाद से हरियाणा विधानसभा के 3 सत्र हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना विधायक दल का नेता कौन हो, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन हो, ये चयन नहीं कर पाई। अब सियासी गलियारों में एक चर्चा रहती है कि क्या कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रेशर में है? क्या कांग्रेस आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दबाव में है? क्योंकि अगर देखें तो हरियाणा विधानसभा के जो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक, इस चुनाव के अंदर 2024 के अक्टूबर में जो चुनाव परिणाम आया था 8 अक्टूबर को, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 विधायक मिले थे और कांग्रेस के पास 37 विधायक आए थे। इन 37 विधायकों में अगर देखें तो फिर बहुतायत यानी कि लगभग 30 के आसपास और 30 से भी ज़्यादा विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के समर्थक हैं। और उसके पीछे मुख्य कारण यह है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को टिकट वितरण में बड़ी तरजीह मिली थी। इस लिहाज से देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नज़रअंदाज करना, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि क्या कांग्रेस आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रेशर में है, तो फिर आप मान लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नज़रअंदाज करना कांग्रेस आला कमान के लिए आसान बात नहीं है। मुश्किल तो ना हो भले ही, लेकिन आसान भी नहीं है। इस स्थिति में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा के अंदर विधायक दल के नेता चुने जाएं तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? क्योंकि पिछले लगभग 2 दशक से हरियाणा के अंदर कांग्रेस हुड्डा साहब के हवाले है। चाहे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे हों, और चाहे फिर 2019 से 24 तक विपक्ष के नेता रहे हों। यानी कि हर लिहाज से कांग्रेस अगर सत्ता में हुई तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री, और कांग्रेस विपक्ष में आई तो हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता। लेकिन अब चर्चाएं ये है कि कांग्रेस आला कमान ने इसकी एक काट निकाली है, और काट ऐसी है कि कांग्रेस आला कमान एक संदेश देना चाह रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से चला कि हरियाणा के अंदर विधायक दल का नेता हमेशा हुड्डा साहब रहे, तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दलित समाज से रहे। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विधायक दल का नेता ना चुना जाए उससे बचने के लिए, और दूसरा दलित समाज को, दलित समुदाय को एक संदेश देने के लिए कांग्रेस आला कमान ने रास्ता यह निकाला है कि किसी दलित नेता को विधायक दल के नेता की कमान दे दी जाए। यानी कि जो हरियाणा कांग्रेस के 9 दलित विधायक हैं, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो रिजर्व हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। उन 17 में से अब की बार कांग्रेस के 9 विधायक चुन करके आए। उन 9 विधायकों में से कांग्रेस आला कमान तैयारी कर रहा है कि किसी एक नेता के सर पर ताज सजा दिया जाए, किसी एक नेता को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन दिया जाए जो विधानसभा में विपक्ष के नेता बन जाए। अब इसके पीछे भी 2 रणनीति हैं। एक बड़ी रणनीति तो ये है कि दलित समुदाय को, दलित समाज को उसका पूरा हिस्सा मिल जाएगा। कांग्रेस आला कमान कह देगा कि हमने देखिए दलित समाज को अब की बार यानी कि संगठन से हटा करके सरकार की तरफ बढ़ाया है। विधायक दल का नेता बनाने से एक संदेश जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हमेशा, अब की बार उनको किसी दलित विधायक को हरियाणा विधानसभा में विधायक दल के नेता की कमान दी जाए। इससे एक तो हुड्डा साहब की नाराज़गी नहीं होगी, क्योंकि कोई स्वर्ण समाज से यानी कि जाट समाज से या किसी गैर जाट और गैर दलित समाज का अध्यक्ष नहीं होगा, और दूसरा दलित समाज के बीच संदेश चला जाएगा। हुड्डा साहब की नाराज़गी भी नहीं होगी। इस लिहाज से देखें तो जो हरियाणा के 9 विधायक दलित विधायक हैं, अब उन पर मंथन और चर्चा का दौर शुरू हो गया है। वैसे आपको बता दूं, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं पहले अपने वीडियोस में
कि हरियाणा कांग्रेस जो है अब की बार प्रदेश अध्यक्ष की जगह विधायक दल का नेता बना सकती है दलित नेता को। और अब क्योंकि ये चर्चाएं हैं, इस बात की राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी चल रही है कि अब किसी दलित नेता को मिल सकता है विधायक दल के नेता का ताज, तो फिर नज़र दौड़ रही है कि कौन से नेता पर ये इनायत हो सकती है। आप इसे इनायत भी कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर जब पद मिला करता है तो आला कमान की इच्छा बड़ी होती है, और विधायक अगर है तो विधायक, और या सांसद है तो सांसद। इस लिहाज से देखें तो मैंने इसलिए कहा कि कौन से नेता पर इनायत हो सकती है। अगर बात करें कांग्रेस के विधायक की, उनके राजनीतिक दक्षता की, उनके राजनीतिक कौशल की, तो जो हरियाणा के दलित विधायक 9 विधायक हैं, उनमें से 4 महिला विधायक हैं और 5 पुरुष विधायक हैं। जो महिला विधायक है उनके अंदर झज्जर की गीता बुक्कल हैं। गीता बुक्कल का बड़ा राजनीतिक अनुभव है, कई बार की विधायक हैं, हरियाणा सरकार के अंदर वजीर भी रही हैं, विधानसभा के अंदर खूब खुल करके और गरज करके बोलती भी हैं। अगर दलित नेताओं में नाम चलता है किसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का, तो फिर गीता बुक्कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी बहुत नज़दीक हैं। हुड्डा साहब के जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा की जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है रोहतक, उस रोहतक लोकसभा का हिस्सा भी है झज्जर जिला। तो इस लिहाज से पहला नाम तो गीता बुक्कल का आता है जिस पर नज़र रह सकती है और जिनको ये दायित्व मिल सकता है। अगर अगला नाम ले तो अगला नाम भी इसी रोहतक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से कलानौर विधानसभा सीट, शकुंतला खटक वहाँ की विधायक हैं। शकुंतला खटक भी नर्स के पेशे से चल करके राजनीति में आई थी, कई बार विधायक बनी हैं, कई बार विधायक चुनी गई लगातार और जीतती आ रही हैं लगातार से ही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो भी बहुत नज़दीक हैं। अगर गीता बुक्कल नहीं तो फिर दूसरा नाम शकुंतला खटक हो सकता है। तीसरा नाम देखें तो फिर मुलाना के विधायक हैं पूजा चौधरी। पूजा चौधरी के पति आजकल सांसद हैं वरुण मुलाना, वरुण चौधरी। पूजा के ससुर साहब भी हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। कभी चौधरी भजनलाल के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे, उनके बाद में वो नज़दीक पहुंच गए थे हुड्डा साहब के भी। पूजा चौधरी के लिए जो फेवर की बात है ये कि पूजा चौधरी विधायक तो पहली बार बनी है, लेकिन उनका जो परिवार है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि का है। इधर वरुण मुलाना का नाम भी चला है कई बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए, तो उस लिहाज से भी पूजा चौधरी का नाम भी गंभीरता से लिया जा सकता है। अगला नाम कहें तो सडोरा की विधायक है रेनू बाला। अगर कांग्रेस के दूसरे खेमे की बात चले तो रेनू बाला को माना जाता है कुमारी सैलजा का समर्थक। कुमारी सैलजा के नेतृत्व में ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और रेनू बाला दूसरी बार विधायक है, पहले भी विधायक बनी थी और अब की बार फिर विधायक है। तो ये तो 4 वो चेहरे हैं महिला दलित चेहरे कि अगर कांग्रेस आलाकमान सोचेगा कि दलित के साथ साथ एक महिला भी हो तो इन 4 नामों में से किसी एक पर मोहर लग सकती है। और अगर बात करें कि पुरुष दलित समाज से जो आ रहे हैं विधायक, तो उसके अंदर उकलाना के विधायक है नरेश सेलवाल। नरेश सेलवाल उकलाना की विधानसभा सीट ऐसी थी कि कुमारी सैलजा अपने लिए टिकट चाहती थी, लेकिन टिकट नरेश सेलवाल को मिला था, पहली बार विधायक बने हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है कालावली के विधायक हैं शीशपाल केहरवाला। शीशपाल केहरवाला पिछली बार भी विधायक थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समर्थक है। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि ये कुमारी सैलजा के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। तीसरा नाम है रतिया के हैं जरनैल सिंह, ये भी कुमारी सैलजा की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। जरनैल सिंह इससे पहले भी विधायक बन चुके हैं, अब की बार गैप के बाद विधायक फिर बने। चौथा नाम आता है गोहला चीका गोहला देवेंद्र हंस। देवेंद्र हंस पहली बार विधायक बने हैं, युवा नेता हैं, राजनीतिक अनुभव तो नहीं है, लेकिन देवेंद्र हंस भी दलित समाज के अंदर यूथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर अगली बात कहें तो फिर शाहबाद मारकंडा के अंबाला लोकसभा क्षेत्र, वरुण मुलाना जी की लोकसभा, वहाँ से आते हैं रामकरण काला। रामकरण काला पिछली बार भी विधायक थे 2019 से 24 के बीच में। उस चुनाव में यानी कि 19 से 24 के दौरान वो विधायक बने थे जननायक जनता पार्टी से। 2024 के चुनाव से पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उससे पहले वो जेजेपी को छोड़ करके आ गए थे कांग्रेस में और कांग्रेस से टिकट मिला, विधायक बन गए। ये 9 वो नाम है, वो 9 दलित चेहरे हैं
जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं और जिनमें से किसी एक नाम पर कांग्रेस आलाकमान सोच सकता है कि इनको हरियाणा विधानसभा में विधायक दल का नेता बना दिया जाए। अगर इन सब नामों में भी गंभीरता से देखा जाए तो अगर महिला चेहरे पर नज़र जाती है तो गीता भुक्कल इसमें नंबर 1 पर आ सकती हैं, उनका नंबर सबसे पहले लग सकता है। और फिर पूजा चौधरी को भी पूरी गंभीरता से लिया जा सकता है। रेणु बाला भी सक्रिय रह सकती हैं और शकुंतला खट्टक मैंने आपको बताया ही। और अगर बात आ जाती है कि किसी दलित समाज से किसी पुरुष विधायक को बनाया जाए विधायक दल का नेता, तो उसके अंदर नरेश सेलवाल भी पहली बार विधायक बने हैं, तो फिर शीशपाल केहरवाला, जरनैल सिंह, रामकरण काला आप सीरीज में दे लें, और देवेंद्र हंस, इनमें से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस आलाकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अल्टरनेट ढूंढने के लिए और पार्टी के अंदर किसी प्रकार का बिखराव ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए क्या किसी दलित समाज के नेता को विधायक दल का नेता बना सकता है? अगर दलित समाज से विधायक दल का नेता कोई होता है तो क्या लगता है आपको, कोई महिला या पुरुष? और जो मैंने आपको 9 विधायक हैं कांग्रेस के दलित विधायक, इनमें से कौन से चेहरे पर ज़्यादा नज़र जमती है जो विधायक दल का नेता हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।